हाय दीरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, लेकिन ऐसी भी बहुत सी शख्सियात हैं जो इस मुल्क की पहचान बन गए और पूरी दुनिया में इस मुल्क के लिए एजाज़ का बायस बने। हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी बहुत ख़ास है। उन्होंने लोक मौसीकी में पूरी दुनिया में अपने फन का लोहा मनवाया है। अपने वालिद साहब की तरह लिविंग लेजेंड है। हम बात कर रहे हैं आरिफ लोहार साहब की, जिनके घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने घर में। वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। आज का पूरा दिन उनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे कि वो कैसे इंसान है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए तशरीफ। आपका ताल्लुक एक बहुत मशहूर ख़ानदान से है। अपनी फैमिली के बारे में आप हमें कुछ बताइए। जी, मैं मेरे वालिद साहब हाजी मोहम्मद आलम लोहार, जो कि एक लोक फनकार और बचपन से उनको शौक़ था कि वो कुछ कलाम गाएं। उन्होंने मियां मोहम्मद साहब के कलाम से आगाज़ किया और माशाल्लाह से आवाज़ तरन्नुम में जब उसे बयान किया तो आच गोच के हम रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो वैसे लाला मूसाबाद में हम आ गए, तो उनको शौक़ लगा। तो एक ही बेटा था माँ बाप का, तो लाडला भी था और इसलिए तो घर वाले मानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने बज़िद होके गाया। जब कुदरत होती है, कि मैं समझता हूँ कि कुदरत के काम कुछ ऐसे हैं कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो कुछ लोग तख्लीक किए जाते हैं मेरे अल्लाह की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने सूफ़ी कलाम बड़े ख़ूबसूरत तरीके से पढ़ा और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। तो हम लोहार हैं, मुग़ल लोहार, जो मुग़लों के दौर में लोहे का काम करते थे, तो उस से रिलेटेड हैं हम। तो लोहार साथ नाम लगता है, तो इस वजह से लोग हमें मेरे वालिद साहब को आलम लोहार कहते हैं, मुझे आरिफ लोहार कहते हैं। लाला मूसा साहब का ताल्लुक है। अपने शहर के बारे में भी हमें बताएं। बहुत खूबसूरत, बड़ी देसी इन्वायरमेंट, एक दूसरे का एहसास करने वाले अच्छे दोस्त, जो आला ओहदों पे अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया। तो माशाल्लाह से जिस वो ग्रुप था, वो जितना भी जिसमें मैं पढ़ता था साथ, तो माशाल्लाह आज सारे अपने अपने मुकाम पे बड़े खूबसूरत, बड़े आला सिलसिले में हैं। और मेरे वालिद साहब, वहाँ पे लोग जानते हैं कि उनकी आखिरी आरामगाह भी वहीं पे है, लाला मूसा में। तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक फ़ख्र बना अल्लाह ताला की रहमत से। तो बड़ा खूबसूरत शहर, यहाँ पे यादें हैं मेरी बचपन की। और टिक्की खाया करता था एक बाबा से, एक की कहते पंजाबी च रेड़ी लगी होंगी सी, उहदे ते जाके सी बड़े शौक में शाम में सारे दोस्त इकट्ठे होके वो टिक्कियाँ खांदे सी। बर्फ़ी बड़ी मशहूर है साडे उत्थे। मियाँ जी दा होटल है, वो बड़ा पॉपुलर है, उनकी दाल, और हम सब दोस्त इकट्ठे होके जाया करते, बड़ा अच्छा लगता था। उस वक्त उनका वो जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पे था, उसके बाद फिर उन्होंने आगे करके बना लिया। भाई ये कुछ ऐसी यादें हैं जहाँ बैठ के हम लोग घूमा करते थे। और उस दौर में गाड़ी बड़ी कम होती थी, ट्रैफिक की बहुत कम होती थी। तो मेरे बाबा के पास एक 67 मॉडल की एक गाड़ी थी जो मेरे हाथ लग गई। हम दोस्त इकट्ठे बैठते थे, उसकी ब्रेक नहीं थी। तो ये कुछ खूबसूरत यादों में से हैं कि 8-10 लड़के हम उसमें घुस जाते थे और जब ब्रेक लगाने का टाइम आता था तो हम 1 2 3 करके तो उसको
इकट्ठे पाँव नीचे लगाते थे और उसको ब्रेक लगा लेते थे। लेकिन इतनी वो कंट्रोल में होती थी, चलाता मैं था, तो डांट भी पड़ी अब्बा से। लेकिन उन्होंने फिर पता नहीं कहाँ से वो मरम्मत करवाई, वो मिलता ही नहीं था उसका जो भी पार्ट्स थे। अच्छा। तो ये खूबसूरत यादें हैं जो मैं कभी याद करता हूँ तो मिस भी करता हूँ और अच्छा लगता है। और ओरिजिनलिटी जो है मेरी ज़िंदगी का एक ओढ़ना बछोड़ना है। मैं इसको कभी भी, क्योंकि छोटी सी ज़िंदगी छोटी सी है, ख्वाब की तरह गुजर जाएगी, तो उसके साथ ज़िंदा रहें अपनी अच्छी असली यादों के साथ, ना कि बनावट की याद रहे। तो बनावट ज़िंदा नहीं रहती, असल ज़िंदा रहती इंसान की। तो वो बड़ी यादें रहती मुझे, बड़ा अच्छा लगता है जब मैं याद करता हूँ, मिस करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर मुकाम देता है, बेहतर से बेहतर दर्जात देता है। तो तशक्कर है मेरे अल्लाह का, बड़ा शुक्र है कि आज उसने जिस मुकाम पे मुझे बिठाया, मुझे अनायत किया। अल्लाह ताला सबके साथ ऐसा करे। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ खूबसूरत यादें हैं जिसके साथ मैं अपने लाला मूसा को याद करता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जब भी मैं जाता हूँ तो हवाएं मुझे वेलकम कहती हैं, मुझे मेरी ज़मीन, मुझे खूबसूरत ज़मीन जहाँ पे मेरे बचपन के पाँव लगे हुए वो देखता हूँ। मैं अपने अब्बा को याद इतना तो वो तो हर रोज़ करता हूँ। वालिद जो होता है रोल मॉडल होता है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बाप की यादों में रहता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के बाद। आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मैं गुजरात, लाला मूसा और गुजरात। बचपन के साथ साथ तालीम और फिर उसके बाद कॉलेज? सारा उधर ही, सारा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जितनी भी ज़िंदगी गुजरी मेरी वहाँ पे बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजरी। अच्छा। ज़िंदगी में किस शख्सियत से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और किस वजह से हुए? अपने बाबा से, अपने वालिद से बहुत प्यार करता हूँ। यानी था नहीं, हूँ। आज तक मुझे अपने अब्बू से ज़्यादा किसी चीज़ ने इंस्पायर नहीं किया। मेरी वालदा तो मेरी अल्लाह ताला का रूप है दूसरा। मैं उसे देखता हूँ तो खुदा की ज़ात की, उसकी वाहदियत का और उसको अगर देखना हो तो अपनी माँ को देखें और अल्लाह की इबादत करें कि अल्लाह ताला ने आपको माँ दी है दुनिया में। बाप जो है वो मेरा इश्क है। इश्क जो होता है वो एक बार होता है, बार बार नहीं होता। तो मुझे पहला इश्क जो हुआ तो सुना कि खुशबू से होता है, सुना भी, देखा भी है मैंने ज़िंदगी में। किताबों की दोस्ती रही मेरी। और मैं देखिए, आप 7 लड़कियां बिठा दें, औरतें बिठा दें, तो जिसने बच्चा बॉर्न किया होगा अभी वो आंखें नहीं खोलता, लेकिन साथ ही गोद वो हैं जो आप मुख्तलिफ गोद में आप उसको बिठा दें, तो वो जब अपनी माँ की गोद में आएगा तो वो हरकत करेगा। इट मीन्स कि खुशबू बहुत रिलेटेड होती है ये आपके प्यार में, इश्क में, इसको नज़दीक करने में। तो मुझे अपने अब्बा की भी खुशबू बहुत प्यारी लगी। भी इसलिए कहा कि मेरी माँ तो माँ ही है ना, वो तो जब साथ सुलाती थी वो तो एक अलग सा ड्रीम है। और जो मेरे वालिद साहब का था वो कपड़े में प्रेस किया करता था उनके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी जो भाप, वो खुशबू आती थी, मैं उनको सीने से लगाता था, मैं जब दबाता था। ये जो है ये ज़िंदगी में यही है, ये 3-4 रिश्तों में ही इंसान की ज़िंदगी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है जो मैंने देखा। क्या यही वजह है कि आपने अपने वालिद साहब का ही अंदाज इख्तियार किया? नेचुरली आप जिसके आशिक हो जाते हैं, जो आपका रोल मॉडल होता है, वैसे भी रोल मॉडल तो आपका बाप होता है जब आप देखते हैं। तो मेरा रोल मॉडल वही था। तो मुझे इश्क था। मैं जब वो घर से बाहर होते थे, मेरी 5 बहनें थी, तो मुझसे वो नकल करवाती थी। अच्छा। अब्बा कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। आपको पता ही है, बहनों में पला बड़ा हूँ। तो चीज़ें जो हैं वो हमारे के हवेली बहुत बड़ी थी, तो उसमें वो कहा करती थी बाहर से सौदा लेके आओ। तो मैंने कुछ पैसे बढ़ा के घर में पैसे, क्योंकि मुझे पता चलता था कि ये इनकी तो मजबूरी, ये बाहर नहीं जा सकती, इजाज़त नहीं इनको। तो मैं बाहर जाके वो चीज़ 98 रुपया बढ़ा देता था। तो जब वो किसी के घर जाती थी तो वो कहती थी भैना बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हो गया।
देखो ना इन्ने दी होगी, नहीं नहीं भैन है तो इंज ही इन्ने दी। मेरी बाजी भोली होंगे सन, मेरी बाजी फातिमा बड़े होंगे थे, बाजी गुड्डो और इस तरह करके जड़ियाँ बाजी सुगरा और बाजी जोरा और ये सब जो है थी वो हाई थे इन्ने दी। अच्छा फिर उन्होंने एक दूसरे को देखना कि अच्छा, फिर घर जाके बाजी ने कहा इन्होंने फाड़ के लियाओ। मुझे उनके आने के अंदाज में पता चल जाता था कि आज मुझे मार पड़ेगी इनसे। तो वो मार पिटना जो है बहनों से, क्या बात है, क्या बात है। वालिद साहब के साथ बीता वक्त, इतना सारा वक्त जाहिर है, लेकिन कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आता हो? मैं उनके साथ ही सोता था और इंतज़ार करता रहता था कि रात को, क्योंकि उस दौर में पलंग होते थे, चनियोटी पलंग बने होते, तो रोज़ कस्सी देसी माहौल था पूरे घर का। तो मैं ही कसता था। फिर रात को सौन लग्या आवाज़ मारते सी और आवाज़ वास्ते बाहर खलोता। इतनी जरूरत नहीं होती थी कि आवाज़ से पहले अपने बाप के कमरे में चले जाए। आवाज़ आती थी मुझे तो मैं अंदर चला जाता। जब जाता था तो मुझे कहते थे मेरे पास बैठ, बातें, मैं मेरे साथ बातें करते थे। कभी रो पड़ते थे, कभी हंस पड़ते थे। तो किताबें थी पूरे घर में, माशाल्लाह पढ़ते रहते थे। मैं उनको जब दबाया करता था ना तो मेरा होता था वो कहीं ना कहीं मैं उनके पाँव को दबाता था। अच्छा। ये कभी नहीं भूला कि एक दिन ना कुछ ऐसे लग रहा था कि वालिद साहब रो रहे, तो ऐसे पड़े हुए थे, मैं पाँव दबा रहा था, तो उनके आंसू जारी थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा वो ये क्यों? कहने मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूँ कि आरिफ तुम्हें दुनिया रुक रुक के देखे। मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरी दुआएं तुम्हारा पीछा करती हैं। ये बात मुझे अक्स कर गई, सारी जिंदगी को बता दिया मुझे कि मेरी जिंदगी पे छाप बन गई। मेरी जिंदगी का एक ऐसा एहसास बन गई कि मैं हर बाप जो है वो उसको ऐसी निगाह से देखता हूँ, एहतरामन देखता हूँ। ये चीज़ें होती हैं जो सबक मिलता है अपने वालिदैन से। हमें ये सबक मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मैं जब उनको याद करता हूँ तो उनकी दुआएं बहुत याद आती हैं मुझे। हमने सफ़र बहुत इकट्ठा किया है, गाड़ी में इकट्ठे होते थे, तो मैं कैसेट्स वगैरह चेंज करता था, दाद देते होते थे। जब कभी अच्छे से कपड़े पहने, ऐसे करके बालों को किया, कैसा, तो मैंने कहा ऐसा, तो खिलखिला के हंसते थे। बेहतरीन दोस्त थे मेरे और हैं, क्योंकि मैं मारना नहीं चाहता। वालिद साहब को कोई ऐसा गाना जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, हमारे लिए भी गुनगुना दे। आपने थोड़ा ऐसा माहौल कर दिया कि माहौल मुश्किल पड़ जाएगा। मैं उनका गाना, ओ दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, ओ अपनियां सोचां विच आपे डूब जाईदा, ए दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा, अपनियां सोचां विच आपे डूब जाईदा, ए दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा। आपने पंजाबी जुबान को ही इतना क्यों गाया, किसी और जबान को क्यों नहीं गाया? पंजाबी मेरी रहतल है, मेरी माँ बोली है, और माँ बोली तो परिंदों को भी बहुत प्यारी होती है, तो हम तो फिर इंसान हैं। माँ बोली से जुड़े हुए लोग, धरती से जुड़े हुए लोग, मेरे विरसे में आती है पंजाबी। मेरी पंजाबी बाबा फरीद की पंजाबी, मेरी पंजाबी
जो है वो बुल्ले शाह की पंजाबी, मेरी पंजाबी वारिस शाह की पंजाबी, जिससे मुझे ये मेरी पंजाबी मियाँ मोहम्मद साहब की पंजाबी है। तो इस पंजाबी ने मुझे जज्बाती रखा है, सारी जिंदगी इमोशनल रखा है। आंसू आते हैं, दिल का वजू होता है, सोचते हैं दिल नहीं दुखाना, हर चीज रख सकते हैं पर दिल का दुखाना जो है वो कभी नहीं दुरुस्त होता है। पंजाबी जुबानी वैसे मैं इसमें ज़ुबान में बोला गाया, लेकिन मैंने मेरी नेशनल ज़ुबान उर्दू ज़ुबान में भी मैंने गाया, बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं मैंने, इंग्लिश में भी गाया मैंने, कोरियन में एक दफ़ा मैं कोरिया में गया था। लेकिन बहुत ज़्यादा पंजाबी को गाया। मैं सिर्फ पंजाबी ज़्यादा गाता हूँ। और पंजाबी ही आपकी पहचान है? मेरी पहचान है और मुझे फ़ख्र है अपनी माँ बोली पे, मुझे अच्छा लगता है। और मेरी तो तहजीब में जो उर्दू है वो भी खूबसूरत एक सूफ़ी ज़ुबान है, और सूफ़ी ज़ुबान ही पंजाबी है। और सारी माँ बोली जितनी भी होती है उसमें सूफ़ी का आंसर ज़रूर होता है। जितनी ज़ुबानें अब मेरे मुल्क की हैं सब में सूफ़ी, अगर आप सिंधी चले जाएं, आप पख्तूनख्वा में चले जाएं, अगर आप बलोची ज़ुबान में चले जाएं, तो उसमें सिंध, उसमें आपको पथास, उसमें एक दर्द मिलेगा और एक लगेगा कि कोई लोरी है कोई माँ की। जी अच्छा है। चिमटा आपके वालिद साहब की पहचान बना, तो इसको मौसीकी के साथ किस तरीके से सिंक किया, ये इम्तिजाज कैसे समझ में आया, कैसे ये सबके सामने आया? कुछ चीज़ें होती जो इंसान को समझ नहीं पाता, इंसान नहीं समझ पाता। देखिए, कुछ चीज़ों के लिए कुछ लोग बनते, कुछ लोग कुछ चीज़ों के लिए बनते। शायद ऐसा ही इम्तिजाज हुआ कि हम लोहे को एक लोहे के साथ अटैच रहे, लोहार हैं, तो मेरे वालिद साहब लोहार थे, तो लोहे के साथ असला बनता है, तलवार बनती है, गोली बनती है, कोई ऐसी चीज़ें जो काट देती हैं वो बनती है, नाइफ बन जाती है, छुरियाँ बन जाती हैं। ये वाहिद लोहा है जो दरवेशी लोहा है, जो किसी को मारता नहीं है। ये अमन की आवाज़ है, ये बजता है तो दुनिया इसकी तरफ बढ़ती है। तो ठीक है ना, उससे तो बेहतर है। तो जिंदगी में 4 दिन अगर इंसान ने आना है, तो मेरी कभी मैं अपने आप के साथ सवाल करता हूँ कि अगर इतनी मुख्तसर जिंदगी है तो पूरी दुनिया लड़ क्यों रही है? क्यों लड़ रही है? घरों में लड़ रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, पता भी है कि कोई जिंदगी इतना वो नहीं है, तो फिर क्यों? तो मैं समझता हूँ कि उसका जवाब अगर मिलता है वो चिमटे की ताल से मिलता है। उसमें आप वो बोलता है, बोल मिट्टी दिया बाविया तेरे दुखा ने मार मुका लिया मेरा सोना माही आ जाओ आरिफ भाई, आपने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया जी। ये बताएं कि काम करने का तजुर्बा कैसा था और फिर आगे आपने इसे क्यों नहीं अपनाया? एक्चुअली वो एक ऐसे ही ये दुआ समझ लें, मेरी माँ मुझे कहती थी, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कहती तेन कोई हीरो नहीं लेंदा। मैं कहना अम्मी मैं उस कद काटदा नहीं हैगा कि मैंने कोई हीरो ले। कहती नहीं, देखे माँ का कोझा जा पुत्र होवे तो उन्होंने माँ जड़ी ना उन्होंने बहुत सोहना लगता है। तो मेरी माँ भी उसी सिचुएशन च सी, कहती कि नहीं तू बहुत सोहना है आरिफ, तेनों फिल्मां च कोई नहीं लेंदा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਾ। मैं हैरान हो गया। एक दिन मैंने फिल्म च कास्ट किया गया, जिंदगी फिल्म। तो उसमें मैं एज ए हीरो, जब उस वक्त दौर था ये पाकटेल का, ये नया नया फ़ोन आया था, तो फेम तो अल्लाह ताला ने दिया हुआ था मुझे, उसकी ज़ात ने रहमत की हुई थी। मैंने एक शॉट रोका, मैंने कहा 1 सेकंड ठहरो। मेरे दिमाग च आ गया, मैं फ़ोन किया तो मेरिया सावां रोंदियां हुई सुन के मेरी माँ ने कहा कित्थे आरफ? मैं क्या अम्मी मैं तुहाडी दुआ दा सदका हीरो बन गया। अज मैनू पहला शॉट मैं देने लगा। बात वही है कि जहाँ इंसान की रियाजत दम तोड़ देती है, जहाँ इंसान समझता है कि मैंने इल्म बहुत हासिल कर लिए, वहाँ पे अल्लाह की कुदरत शुरू हो जाती है। वो जब किसी की दुआ लगाता है तो फिर माँ की, तो अगर लग जाए तो फिर बेड़े पार हो जाएंगे। सो मैं समझता हूँ कि सारी दुआ का असर है। मैंने 46 मूवी में एज ए हीरो काम किया, और लास्ट मेरी मूवी थी सैम बेगम के साथ, जिसमें मैं हीरो था, जुगनी, जो मैंने की थी। अदाकारी के दौर का कोई ऐसा यादगार वाकया जो आपको याद रह गया हो, याद आता हो? बेशुमार थे। तो ये तो कमाल एक्ट में होता है कि एक दफ़ा एक मज़ाहिया सा, मैं कोचवान बना हुआ था, तो मेरे पास तांगा था और खाली, तो मैं रावी के इस तरफ, जो जहाँ से अब लाहौर की तरफ से शदरा जाते हैं, तो वहाँ मैं खड़ा था। और एक वो बंदर नचाने वाला जो है ना, वो वहाँ पे आ गया। तो उसने खाली तांगा देखा और मैं शॉट देने के लिए खड़ा था। मुझे उधर से उन्होंने बताना था कि आप आ जाए, कैमरा ऑन है, तो पूरा शॉट देना था। तो वो अब ऐसे बैठ गया, तो मैं उसे सामने मैं देख रहा हूँ। अब मैं पीछे देखने का मार्जिन नहीं था कि मैं देख रहा था कब मुझे वो बताते हैं कि आप आओ, ठीक है। तो अब मैंने कहा भाई उतर जाओ नीचे, वैसे सीधा मुंह रखा हुआ। कहा भाई सालम पैसे ले लें यार, कोई ऐसी गल नहीं, बस उसे ला दी शदरे जाके। अब मैं खामोश रहा। मैंने कहा इससे बहस की तो कैमरे का शॉट कहीं ज़ाया ना हो जाए। अब मैं चल पड़ा, ठीक है। अब वो मुझे ऐसे गौर से देख रहा है, आगे से देख रहा है, पीछे से देख रहा है। तो कहता अल्लाह दी कसमें तेरी शक्ल ना आरफ लोहार नाल बड़ी मिलदी, मैं किहड़े कमे लगे तू जा आरफ लोहार दे नाल चला जा। तो अब मैं खामोशी से चला रहा हूँ। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो कट हुआ अपना कैमरा, तो उसने देखा आगे गाड़ियाँ खड़ी, वो नाल ही कहने लग गया दे अल्लाह दे नाल। मैं कहा यार तू तो मेरा किराया दे रहा। देखिए अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का बड़ा करम है। एक ये ऐसा वाकया मैं देखूं, कभी याद आता है तो मैं हंसता हूँ। पर एक वाकया के कोई स्टंट करवाना था मेरा। अच्छा। तो मैं मुतमिन नहीं था। 45 की स्पीड पे अगर आप दिखा सके तो फिल्म में है, बबरा फिल्म है, तो उसमें मुझे इतना क्रेज था कि मैं काम करता था पैशन से। अब भी मैं पैशन से काम करता, मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो। तो मैंने स्टंट नहीं मैंने होने दिया। मैंने कहा मैं खुद करूँगा। कहते नहीं आरिफ साहब 45 दी स्पीड है, जिहदे उत्ते स्पीड दे उत्ते तो किस तरह करोगे? मैं कहा करांगा। तो वो मौजूद है शॉट फिल्म में, तो वो गाड़ी की वो जिग जैग करके, तो उसके ऊपर जैसे मैं नीचे गिरता हूँ, तो मैंने ओरिजिनल शॉट दिया था। तो वो घबरा गए थे जो डायरेक्टर है कि यार इन्हें चोटें लगी होंगी। बाकी मुझे चोट लगी, लेकिन मैंने कहा कि मैंने ओरिजिनल शॉट देना है। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ जो बड़ी यादगार होती हैं। मैंने फिर एक लास्ट शॉट था, अगर आप दिखा सकें, फिल्म जिंदगी में, उसमें था मेरा जो दादा के सामने मैंने परफॉर्म करना था। अच्छा। तो वो जो घुंघरू नहीं होते वो नीचे बिखर गए थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी एक थोड़ा सा ध्यान रखना, नीचे घुंघरू तुम्हारे पाँव में ना लगे। ये मैं एक यादगार चीज़ है। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे धमाल करनी थी। अच्छा। आपदा परवीन जी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, मेरी फरमाइश पे, एक कहने पे अल्लाह उनको जिंदगी दे, हमारी लेजेंड आर्टिस्ट। मैंने कहा मेरी फ्यूचर का है, मेरा शुरू है, स्टार्ट है, तो आप प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि आप मेरी फिल्म में गाना गाएं। तो यार दी कड़ोली पर भी उन्होंने ऑनरेबल तरीके से मेरी बात के साथ उन्होंने एग्री किया, और वो लाहौर तशरीफ़ लाई और वो गाना गाया यार दी कड़ोली। उसके ऊपर मैंने धमाल डाली। तो वो जो घुंघरू थे ना बिखरे हुए, उसके ऊपर मुझे डायरेक्टर ने मना किया था, लेकिन मैं उसके ऊपर नाचता रहा, भंगड़ा करता रहा, तो धमाल डालता रहा। तो जब मैंने टेक कर दी, थोड़ी देर तो मुझे महसूस ना हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद मैं चल नहीं सका।
तो मुझे 7, 8, 10 दिन मुझे रेस्ट करना था। जुगनी के बारे में बताइए, ये आइडिया कैसे आया? जुगनी हमारे घर की तख्लीक है, मेरे वालिद साहब की एक खूबसूरत याद है। मेरे अब्बा ने जब लिखा होगा तो पता नहीं क्या सोच होगी उनकी। तो जुगनी जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस में आप ढूंढते रहते हैं। देखिए जुगनी लफ्ज जो है, रूह को कभी ये नहीं कहते कि रूह निकल गया, कहते हैं रूह निकल गई, चाहे वो मुज़क्कर की हो चाहे वो मुअन्नस की हो, औरत की हो या मर्द की हो, रूह निकल गई। ठीक है, तो रूह की जो फील है उसे बयान करना। अब रूह की तशरीह नहीं की गई, लेकिन रूह की जो है ना वो उसको बयान करो, जो फीलिंग को बयान करना है वो है कि अव्वल नाम अल्लाह दा लइए, इसमें मैसेज है। अव्वल नाम अल्लाह दा लइए, फिर दरूद नबी नु कहिए, हर दम आजिज़ी विच रहिए, फिर मेरे आ जुगनी मैसेज चला गया। कल जुगे आ गई सजना, इत्थे सच ना बोलन लोग। कल जुगे आ गई सजना, इत्थे सच ना बोलन लोग। तकड़ी वट्टे पित्तल दे ते सोना तोलन लोक, कदम कदम ते तिलकन बंदे, डग मग डोलन लोक। ते बंदा बंदा तां बनदा है जे दुख सुख फोलन लोक। तो कभी कोई आदमी क्राइम की तरफ नहीं आएगा जब उसके साथ कोई दुख सुख फोलने वाला हो। क्या बात। इंडियन फिल्म कॉकटेल में भी आपने जुगनी को गाया था, ये तजुर्बा कैसा था, हमें भी सुना। बात है कि जुगनी तो आइकॉन बन गया, हमारे घर से निकला। अब हर बंदा हर जगह पे कहीं ना कहीं जब कोई गाता है तो मुझे बड़ा फख्र होता है, बड़ा अल्लाह ताला की रहमत से मुझे अच्छा लगता है। उसकी रहमत का ये कमाल है कि मैं जहाँ जाता हूँ वो कहते हैं कि यार उथे जुगनी सुनी, तेरे वालिद याद आ गए, तेरी शक्ल सामने आ गई। सो ये बड़ा अच्छा लगता है ये। लेकिन कॉकटेल में इत्तफाक हुआ कि सैफ अली खान साहब की फिल्म थी बड़ी अच्छी, तो उसमें मैंने गाई तो बहुत उसे बड़ी पजीराई मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो एवे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, एवे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, एवे नबी पाक दी जुगनी जी, एवे मौला अली वाली जुगनी जी, एवे मेरे पीर दी जुगनी जी, एवे सर सब्ज दी जुगनी जी। ओ दम गुटकू गुटकू करे साईं ते कलमा नबी दा पढ़े साईं, पीर मेरे आ जुगनी जी, एवे अल्लाह वाले आंदी जुगनी जी, एवे नबी पाक दी जुगनी जी, एवे मौला अली वाली जुगनी जी, एवे मेरे पीर दी जुगनी जी, एवे सर सब्ज दी जुगनी जी। क्या बात है, माय गॉड। अब पाकिस्तान के वाहिद वो गुलकार हैं जिन्हें नॉर्थ कोरिया में एक तकरीब में परफॉर्म करने का मौका मिला, कैसा तजुर्बा था? 30-35 मुल्क थे वहाँ पे मधु, उसमें एक मैं था। तो अब जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे, तो मैं कुछ दाद लेने के लिए अच्छा तो मैंने सोचा कि मैं शायरी क्यों ना करूँ इनकी लैंग्वेज में। अच्छा, जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई आर्टिस्ट आता है, आर्टिस्ट क्या करता है कि ये एक सकाफती ब्रिज बनाता है जिससे डायलॉग के सिलसिले शुरू होते हैं। तो मैंने एक पैगाम मोहब्बत देने के लिए कोरियन जुबान में शायरी, तो वो मैंने कुछ ऐसा इंटरप्रेटर को बिठाया जो हमारी एम्बेसी का था, उसे बुलाया, मैंने उसका तर्जमा उससे पूछा। अच्छा। तो फिर मैंने उसको लिखना शुरू किया। मैंने लिखा जो सुन इन मिन नेगे तुरम निदा किमिल सॉन्ग तोंग जिनुन योंग सिंह हासिम निदा थे यंग जोरुल चुक्का चुक्का हम निदा पाकिस्तान जो सुन चिन सुन मान से सारे नारा मारन लग पे कि पाकिस्तान दी दोस्ती मुहब्बत लैके मैं आया कि मेरी मुहब्बत दा तोहफा है कि मैं असी पूरी दुनिया च अमन ते मुहब्बत दा पैगाम लेके जाने। कोक स्टूडियो में भी आपने परफॉर्म किया, बहुत सारे गाने गाए, कौन सा आपका पसंदीदा गाना था? देखिए मैं गाने गया था मिर्जा,
जो कि मिर्ज़ा साहिबा मेरे वालिद साहब की विरसा में आता है। अब भी मेरा जी। यूट्यूब चैनल जो इंग्लैंड से जो मैंने लॉन्च किया है, जिसमें आरिफ लोहार ऑफिशियल, उसमें मैं मिर्ज़ा और लोक दास्तानें सब जो लोग मुझसे सुनना चाहते हैं वो मैं सुना रहा हूँ, और इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसमें आएगा, लोग देखेंगे। तो वहाँ पे भी मैं जब गया तो मेरा था फोकस था कि मैं मिर्ज़ा गाऊंगा। तो फिर रोहेल हयात अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेहरबानी उनकी, कि जब उन्होंने कहा कि आरिफ भाई एक फिलर सा चाहिए जो आप बना के हमें ला दें, तो मैं होटल गया तो नदीम बल्कि मेरे साथ था, तो मेरी आंखें नम थीं और अजीब सी मेरी कैफियत थी। जब कोई चीज़ तख्लीक होने लगती तो अजीब सा सिलसिला होता है, तो मेरा दिल जो होता है हर वक्त शुक्र करता रहता है, पता नहीं क्या बात है, क्योंकि ये मालिक का तरस है मुझ पे। तो मैं ऐसे ही मैंने लिखा ए वे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, फिर मैंने कहा अल्लाह वाले दी जुगनी जी, नबी पाक दी जुगनी जी, मौला अली वाली जुगनी जी, मेरे पीर दी जुगनी जी, सर सब्ज दी जुगनी जी। तो जब मैंने ये लाइनें लिखी उसके बाद फिर मैंने कुछ कलाम मर्ज किया, कुछ ऐसे। जब कुछ चीज़ तख्लीक होने लगती है तो उसका इंसान को आइडिया नहीं होता किसने कैसा क्या रिस्पॉन्स लेना है। मुझे नहीं पता चला कैसे आया, कैसे अल्लाह वाली, क्योंकि अल्लाह की तो कुल कायनात है, अल्लाह की तो कुल कायनात है। सारी दुनिया में जब गया तो अरबी सिंगर जो है उन्होंने भी उसको गाया। उन्होंने जो एक ऑस्ट्रेलियन है जो स्ट्रीट पे बैठ के गाता है, उसे पूछा गया भाई किसने गाया है, कहता आरिफ लोहार ने गाया। जब वो इज्जत देने लगता है, जब वो रहमत करता है अपनी, तो फिर वो बारिश ही कर देता है। तो बस उसी की रहमत से अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी, और दुनिया के दिलों में, देखो दिलों में राज करता है मेरा रब, तो जब किसी की इज्जत डालता है तो वही डालता है। तो उसका कर्म। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। जब ये अवार्ड आपको मिला आपकी फीलिंग्स क्या थी? देखिए नफ़ी है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो मुझे मिलता है वो मेरे बड़ों की दुआ से मिलता है। मुझे मेरे वालिद साहब ने अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जो अवार्ड था, सदारती अवार्ड, सुना था लेकिन ले नहीं पाए थे। जिंदगी ने साथ छोड़ दी, कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो मेरे बड़े भाई ने रिसीव किया था मेरे अब्बा का प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस हुआ जी, तो मेरी फीलिंग थी ये दोबारा मेरे वालिद को मिला मेरी शक्ल में जी। तो मैंने फिर अपने बड़े भाई को बुलाया, अल्लाह उनको ज़िंदगी, डॉक्टर अरशद साहब को। तो वो आए तो मेरे साथ उन्होंने जाकर रिसीव, मैंने उनके गले में डाला, फिर उन्होंने रो के मेरे गले में डाला कि नहीं, ये अब्बा की दुआ, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा कायम और दायम रखे। तो ये चीज़ें होती हैं, दुआओं के साथ इंसान के होता है। बाकी इंसान कहता है यही है कि मेरी इनफरादियत है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो वो तो एक छोटे से जरासीम पे काबू नहीं पा सका, तो वहाँ पे आके हुकूमतें घुटने टेक गई हैं। क्या बात? इसका मतलब कि कुदरत मौजूद है, मेरे मालिक का करम है, कुल कायनात का वारिस मेरा अल्लाह है। लॉस एंजलिस में माइकल जैक्सन ने आपके लिबास की, आपके अंदाज की तारीफ की थी। ये किसने मुखबरी की है? ये बता दीजिए। जरूर हमसे शेयर की। अरे नया मेरा ना पासपोर्ट बना, तो मुझे ऑफिशियली भेजा गया। तो मुझे नहीं मालूम था वहाँ पे कितने मुल्क जो हैं वो कर रहे हैं फेस्टिवल में, जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे उस फेस्टिवल में मैं गया था, तो अपने जो जहाँ वेटिंग रूम था वहाँ पे एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ सिटिंग थी सब, तो फ्लैग के साथ बैठाया था कि ये आप पाकिस्तान से है, ये फला मुल्क से है, फला मुल्क से। वहाँ पे एकदम से मैं जो कभी सोच नहीं सकता था, जिस आर्टिस्ट को, जिस स्टार को वो लोग भी जानते हैं, वो जंगलों में जो रहते हैं वो भी जानते हैं, तो मैं भी सुनता था, पढ़ता था। जब मैं स्कूल गोइंग था, जब भी मैं उसे सुनता था, तो जब मैंने एकदम से माइकल जैक्सन सामने देखा तो मैं तो सख्ते में पड़ गया कि यार ये क्या, ये कैसे हुआ, ये वाकई माइकल जैक्सन। तो उन्होंने जब मेरी तरफ देखा तो वो मेरी तरफ बढ़े, मेरा लिबास था जर्क बर्क बड़ा सुर्ख कलर का मैंने पहना, कैंठे वैंठे ये वो, तो आके मुझे कहता है कि नाइस ड्रेस, इतना अच्छा ड्रेस तुमने पहना, कहाँ से हो? मैंने बताया, मेरा फ्लैग देख के बड़ा कहते हैं, बड़ा सलूट के साथ मुझे मेरे साथ पेश आए और बड़ा मुखलिस तरीके से ऐसे लगा कि स्टार की बॉडी लैंग्वेज तकरीबन पूरी दुनिया में एक सी होती है, लेकिन वो बड़ा हम्बल, बड़े प्यारे अंदाज में मिले जो कि नकूश रह गया मेरे दिमाग में। तो वो फिर फौरी उनको
बुलाया गया, गार्ड जो उनके थे, उन्होंने बॉडीगार्ड, उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर तैयार है, आप वो भाग के गए, मुझे वो ऐसे से पेश करके गए। तो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइज था, अभी नया नया मैं बाहर जाने लगा था, तो बड़ा अच्छा लगा। देखिए बात है कि कोई यादें रह जाएं, वो यादें सिर्फ आपकी रहती हैं प्यार से, और ऐसी इंसान प्यार से जिंदा रहे, इबरत से जिंदा न रहे। क्या बात है। तो याद आज अगर है मेरे दिल में तो वो प्यार की है। क्या बात। आपने पंजाबी इंडियन मूवी जट जेम्स बॉन्ड में भी गाना गाया, हमें सुनाइए। अजीब इत्तेफाक है, वो टाइटल सॉन्ग था उसका, और अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत दी, आज तक लोग उसे जब सुनते हैं तो मुझे कलावे में ले लेते, अरे भाई ये क्या गा दिया है, क्या लोग बड़ा। मैं भी समटाइम जज्बाती बंदा हूँ, इंसान हूँ। वो था मोहब्बत दिल जो भूले के नहीं जा। कोई ऐसी ख्वाहिश जो दिल में रह गई हो और पूरी ना हुई हो, ख्वाहिश हो के पूरी हो जाए। जिंदगी का नाम ही यही है कि ख्वाहिश पूरी ना हो, क्योंकि ख्वाहिश पूरी हो जाए तो इंसान अनकम्प्लीट हो जाता है। सो मैं समझता हूँ क्या ये बात ख्वाहिश रहनी चाहिए। अच्छा। ताकि इंसान का जिंदा रहने का जो है ना, वो एक आसरा रहे, होप रहे कि आइंदा आने वाले टाइम में सीखने का प्रोसेस जारी सारी रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता। अकले कुल इंसान नहीं है, आज तक सीखना पड़ता है। छोटा सा बच्चा कहे ना तो उससे भी सीखते हैं। बहुत मैं समझता हूँ अल्लाह की करम नवाजी है। आज भी बेदार हूँ, मैं सोचता रहता हूँ, सोना तो है सबने, अभी मत सो, अब कुछ ऐसा करो जो कि दुनिया आपको याद रखे, अपने अल्फाजों में, अपनी मोहब्बत में और अपनी यादों में। देखिए इंसान नहीं मरते, इंसान कभी नहीं मरते, इंसान वो मरते हैं जिनकी यादें मर जाती। तो यादें जो होती वो पुरखुलूस तरीके से बनाई जाती और कुर्बानी दे के बनाई जाती, जो कुछ पाया ना जाए फिर याद बनाए। आप हमें ये बताएं, 20 साल का इतना लंबा चौड़ा जो वक्त आपने गुजारा है आरिफ भाई के साथ, इतने मुल्कों में गए, इतना सारा काम मिलके एक साथ किया, इनकी असिस्टेंस भी की, इनको बर्दाश्त भी किया, इनको समझा भी, ये सारा तजुर्बा, ये सारा एहसास कैसा था? ये से आप आई वुड से इनक्रेडिबल टाइम, जो एक ऑलमोस्ट 20 इयर्स जो मैं इनके साथ गुजारे, और बहुत कुछ सीखने को मिला, और स्टिल एक लर्निंग प्रोसेस चल रहा है अभी भी, कि मतलब आए दिन नए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कुछ मिलकर करते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि अपने अब जो अभी नई यूथ आ रही है उसके लिए हमने क्या करना है, तो अपने म्यूज़िक को भी साथ रखकर और नए म्यूज़िक का साथ लेकर आगे कैसे बढ़ें। तो बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस आरिफ भाई के साथ ये मैं समझता हूँ कि आई फील ऑनर कि मैं इतने बड़े शैडो के साथ मैंने ग्रो अप किया और अपने आप को आगे लेके मतलब अब नेक्स्ट आगे इस जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक समझने के मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। कभी कोई ऐसा वाकया पेश आ गया हो, कभी बाहर जाते हुए, कभी किसी डेलीगेशन के साथ, कभी किसी टूर पे, किसी इवेंट पे, जो आपको हमेशा याद रह गया? हाँ, वो अभी हमने एक टूर किया था अमेरिकन एक कौंसल थी उनके साथ, आर्ट्स मिड वेस्ट है उनके साथ। तो हम आरिफ भाई के जो बड़े बेटे हैं अली, वो उन्होंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे परफॉर्म किया 3.5 साल की एज में। तो लास्ट जब जिस रात में कॉन्सर्ट था, वो इतना एकदम से वहाँ की जितनी वो ऑडियंस थी उस टाउन की, वो सब एकदम से रिकग्नाइज करने लग रही थी अली। तो नेक्स्ट डे हम उन्हीं के कुछ पैम्पर्स लेने की शॉप अच्छा। तो वहाँ पे कुछ वो जो फॉरेन वहीं के जो सिटीजन थे, Oh, you Ali Lohar, I saw you last night. तो एक बड़ा अच्छा मोमेंट थी कि कितना था स्टार, पूरे लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। क्या बात, अमेजिंग बात है, क्या बात है, क्या बात है। आरिफ लोहार साहब ने अपने नए आने वाले प्रोजेक्ट की रिहर्सल की। आरिफ भाई, अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को कोई मैसेज जो आज आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत देना चाहते हो? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे चाहने वालों के करीब किया
और मेरी कुछ ऐसी बातें जो दिल से मैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की वो पहुंचाई। दूसरा ये है कि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। जो लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आरिफ लोहार के नाम की आईडी होती हैं, बनी होती हैं, आईडीज बनी हुई हैं, वो मेरे नाम की नहीं, बेशुमार आर्टिस्टों के नाम की भी बनी होती हैं। तो वो कुछ चाहने वाले होते हैं जो बना लेते हैं। तो अगर आप आरिफ लोहार करके किसी के साथ अगर आप बात कर रहे हैं किसी मुल्क से, किसी जगह से, तो वो मैं नहीं होता। आप ये याद रखिए, मेरी कोई भी आईडी जो है ना मेरे नाम से फेसबुक पे मैं नहीं हूँ, बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे नहीं। सिर्फ एक चैनल है जो आरिफ लोहार ऑफिशियल आपके लिए बनाया है कि मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुंचा सकूं, अपनी नई वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। वो यूके से लॉन्च किया मैंने, तो इंशाल्लाह अनकरीब उस पर आप बेशुमार खूबसूरत से जो आपकी फरमाइश होगी आपको गाने भेजूंगा और आप देखेंगे, सुनेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। रात का खाना हमने इकट्ठे खाया। थैंक यू सो मच आरिफ भाई, थैंक यू सो मच, अमेजिंग प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही अमेजिंग था। आरिफ भाई के साथ आज जितनी भी बातें की हमेशा मुझे भी याद रह जाएंगी और इंशाल्लाह आप लोग भी ये प्रोग्राम देखकर हमेशा बहुत इंजॉय करते रहेंगे। हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा, अपना खूबसूरत सा फीडबैक देना मत भूलिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगले इतवार। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।